अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आयशा अरसलान कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो फाइनली वो दिन आ गया कि जब हम उम्रा के लिए जा रहे थे। तो एयरपोर्ट पहुंचे, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। फैमिली आई हुई थी हमें सी ऑफ करने के लिए, तो बच्चे भी एक्साइटेड थे। और हमारा जो है वो काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो डिले हो चुकी थी। हमारा सुबह 4:30 बजे का टाइम था फ़्लाइट का, लेकिन 10:30 बजे अनाउंसमेंट हुई कि 10:30 बजे की फ़्लाइट हो गई है, क्योंकि मौसम ख़राब था उस दिन। इस अल्लाह अल्लाह करके फिर हमने चेक इन किया, और उसके बाद फिर चेकिंग वगैरह के बाद जो है वो अनाउंसमेंट हुई कि आप एहराम वगैरह बांध लें और नियत के 2 नवाफिल जो हैं वो पढ़ लें। तो वो नफ़ल पढ़े हैं, अदा किए हैं, फिर अल्लाह अल्लाह करके तो एंट्री की पारी आई है। तो यहाँ पे जो है वो आवाम ऐसी थी कि धक्कम पेल कर रही थी, पहले मैं वाला हिसाब था। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए फिर गेट बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप 1 बाय 1 जो है वो एंट्री करें। तो फिर जो है वो हम एरोप्लेन में एंटर हुए, और फिर एरोप्लेन में हमारा पहली दफ़ा सफ़र था, तो एक्साइटमेंट भी थी और घबराहट भी हो रही थी। और फिर सीट तलाश की अपनी। सीट तलाश करने के बाद जो है वो घबराहट इसलिए हो रही थी क्योंकि पीआईए का एरोप्लेन था, और पीआईए का जो है वो काफ़ी हादसात के बारे में सुना था, तो डरे हुए भी थे। और अल्लाह पाक से जो है वो खैर खैरियत की दुआ कर रहे थे कि खैर खैरियत से पहुंच जाए। और खुश और एक्साइटेड में इसलिए थी कि अल्लाह पाक के घर जा रहे थे। अल्लाह पाक ने सादत बख्शी के हमें अपने घर में बुलाया। फिर 2 घंटे बाद जो है वो खुशबू काफ़ी आ रही थी लंच की, और भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। तो हमें लंच मिला जिसमें बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक, चाय और कपकेक था। और बिरयानी तो काफ़ी स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी थी, खा के मज़ा आया। तो बस सफ़र जो था वो सोते हुए ही गुजर गया। कभी कान बंद हो जाते थे तो कभी खुल जाते थे। फिर हम पहुँचे हैं जद्दा के एयरपोर्ट, अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट था सऊदी अरब में। वहाँ पहुँचे हैं, फिर चेकआउट किया वहाँ पे। उसके बाद फिर गाड़ी में बैठे हैं, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट था पाकिस्तान से। और सफ़र से काफ़ी थक गए थे, सारी रात सोए भी नहीं थे क्योंकि 4:30 बजे का फ़्लाइट का टाइम था, डिले हो गई 10:30 बजे की। तो इस वजह से गर्मी उस दिन काफ़ी ज़्यादा थी। फिर हम पहुँचे होटल में, और बिल्कुल हरम के सामने जो है वो हमने होटल बुक करवाया था। और सिर्फ़ काबा से जो है वो 5 से 10 मिनट पैदल सफ़र करने पे था हमारा होटल। और बहुत खुश नसीबी थी मेरी कि मैं अल्लाह पाक के घर हाज़िर हुई। अल्लाह पाक सबको ऐसा मौका दे, सबको अपना घर देखना नसीब फरमाए। तो ये हमारा होटल था। तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो व्लॉग नहीं बनाए। शाम को गए हम, फिर खाना वगैरह खाया, फिर हम चले गए उम्रा की अदायगी के लिए। फ़र्स्ट टाइम जब काबा पे नज़र पड़ी है तो सिवाय आंसुओं के कोई दुआ याद नहीं थी कि मैंने घर से सोच रही थी कि मैंने ये दुआ करनी है, ये दुआ करनी है। लेकिन जैसे ही काबा पे नज़र पड़ी है तो कैफ़ियत ही बदल गई। वो तो अल्फाज जो हैं वो मैं बयान नहीं कर सकती, इतना वो बस आंखों से आंसू जारी थे, और कुछ याद नहीं था कि क्या हूँ मैं, और दुनियादारी बिल्कुल सब कुछ भूल गई मैं। इस तरह था। ये कैफ़ियत तो वही जान सकते हैं जिनको अल्लाह पाक ने ये सादत नसीब फरमाई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपना घर देखना नसीब करे। फिर अभी तवाफ़ कर रहे थे कि इशा की नमाज़ का टाइम हो गया, अज़ान होना शुरू हो गई, तो तवाफ़ रुक गया। उसके बाद जो है वो जमात के साथ नमाज़ अदा की इशा की। उसके बाद फिर हमने दोबारा जो है वो अपना उम्रा जारी किया। तो यहाँ पे जाके जो है कैफ़ियत, वो तो इंसान जो है बिल्कुल हर गम भूल जाता है। बस दिल करता है कि ऐसे सामने काबा हो और ऐसे बैठा एक नज़र जो है वो टिकटिकी बांध के देखता रहे। इस तरह की कैफ़ियत हो जाती है।
अभी तक जब हम बचपन में छोटे थे तो टीवी में देखा करते थे खाना काबा, और साथ में आवाज़ सुनना करते थे अज़ान की इसकी। और अब भी जो है वो बैठे हुए यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद हूँ। मुझे अपनी खुशकिस्मती पे रश्क आ रहा था। फिर उसके बाद जो है वो हमने सफ़ा मरवा की सही की और फिर नफल अदा किए। उम्रा अदा करने के बाद हम होटल वापस चले गए, और होटल जाके तो 2:30 का टाइम था कि काफ़ी थके हुए थे, खाया पिया कुछ नहीं था, तो बस सो गए। और फिर सुबह 8 बजे जो है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम 8 बजे बैतुल्ला यानी खाना काबा दोबारा आ गए। और उम्रे की वजह से कल मुझे मौका नहीं मिला कि मैं रुकने यमानी को चूम सकूं, बोसा ले सकूं और हतीम हरम में नवाफिल अदा कर सकूं। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में आए 8 बजे, तब रश कम था, तो अल्लाह पाक ने मुझे सादत बख्शी कि मैंने रुकने यमानी का बोसा भी लिया और जी भर के खाना काबा के गुलाफ के साथ लिपट के दुआएं की, रो रो के गुनाहों की माफ़ी मांगी, आइंदा ज़िंदगी सुकून से गुज़रे और अच्छी गुज़रे और ईमान के साथ गुज़रे, दुआएं मांगी। और जिसने मुझे दुआ के लिए कहा, जिसने भी कहा मुझे दुआ के लिए, मैंने सबके लिए दुआएं की, अपने माँ बाप, सास ससुर और सब के लिए, मतलब पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए मैंने रो रो के दुआएं की। फिर यहाँ पे हम मकाम इब्राहीम पे आए। यहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे रश नहीं करना, तो ज़ियारत करते जाएं और चले जाएं यहाँ से। तो बस मकाम इब्राहीम पे ज़ियारत की। उसके बाद हतीम हरम में नवाफिल अदा करने के लिए लाइन में लग गए। काफ़ी लंबी लाइन थी, तो काफ़ी देर बाद जो है वो बारी आई। तो अल्लाह पाक ने सादत बख्शी कि मैंने हतीम हरम में जो है वो नफल अदा किए शुक्राने के, और सजदे में बहुत सारी रो रो के दुआएं मांगी और गुनाहों की बख्शिश मांगी। और अल्लाह पाक जो है वो हर किसी को ये सादत नसीब फरमाए कि वो अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर ले और यहाँ पे अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस कैफियत को बयान कर सकूं। बस अल्लाह पाक ही जानते हैं दिल का हाल। और बस मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी सी उम्र में जो है वो घर अपना दिखा दिया। बात पैसे की नहीं होती, अल्लाह पाक बस मुकद्दर लिखते हैं। कई पैसे वाले लोग जो हैं वो बैठे रहते हैं और कई हम जैसे गरीब जो हैं वो अल्लाह पाक का घर देख लेते हैं। ये खुशकिस्मती की बात होती है। और मुझे अपनी खुशकिस्मती पे रश्क आ रहा था उस वक्त जब मैं गुलाफ़े काबा के साथ लिपट के रो रही थी। फिर आबे ज़मज़म पिया और फिर घर के लिए भी मैं लेके आई। वहाँ से आबे ज़मज़म जो है वो लेके जाने नहीं देते, तो इस वजह से बस एक छोटी बोतल ही मैंने भरी। और पीने के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है, ये लेके जाने नहीं देते, तो मैंने जो है वो बस एक ही बोतल। फिर हम होटल वापस आए हैं, नाश्ता किया और फिर सफ़र की तैयारी शुरू कर दी मदीना मुनव्वरा की तरफ, और ताकि वहाँ की भी ज़ियारतें करें और रोज़े रसूल जो है वो देखें, जी भर के सब्ज़ गुंबद ख़ज़रा देखें। तकरीबन 4 से 6 घंटों का सफ़र था और वहाँ पे हम काफ़ी इशा की नमाज से थोड़ा सा पहले पहुँचे हैं, तो रास्ते में बारिश भी हो रही थी। फिर हम मस्जिद नबवी पहुँचे। यहाँ का भी जो है वो खूबसूरत नज़ारा अल्फाज में बयान नहीं हो सकता कि जो मैं जगह टीवी में देखती होती थी, तो अभी वो यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, वहाँ पे मौजूद हूँ। वहाँ पे क्योंकि ज़ियारत नहीं करने देते, अब एक ऐप के थ्रू आपको बुकिंग करवानी होती है, तो फिर ही आप वहाँ की ज़ियारत कर सकते हैं रोज़े रसूल की। तो बस ऐसे ही हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे इशा की नमाज़ अदा की है जमात के साथ।
औरतों का जो है वो अलहदा था नमाज़ पढ़ने वाली जगह, और मर्दों का जो है वो अलहदा जगह थी जहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। तो वहाँ पे मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो शुक्राने के नफ़ल अदा किए, और सब्ज़ गुंबद से जो है वो नज़र हट ही नहीं रही थी। बहुत ही पुरसकून माहौल था। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद और शुक्राने के नफ़ल पढ़ने के बाद हम वापस आ गए, दोबारा सफ़र शुरू कर दिया अपने घर का। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने घर की और अपने प्यारे हबीब के रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। और हमें पक्का सच्चा मुसलमान बना दे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।